नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्चरल एंड ट्रैवल जोन, जहां आपको प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का इतिहास व मंदिरों की पौराणिक कहानियां और रिलीजन से संबंधित आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। भारत व विदेशों में कई हनुमान मंदिर अपनी ख्याति व करिश्मे के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से एक है राजस्थान के चुरू जिले में जयपुर बीकानेर मार्ग पर स्थित सालासर बालाजी मंदिर। पूरे वर्ष असंख्य भक्त भगवान बालाजी के दर्शन के लिए सालासर धाम आते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा पर मंदिर में बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। देश में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जहां बालाजी के दाढ़ी और मूछ है। श्री सालासर बालाजी मंदिर सालासर कस्बे के ठीक मध्य में स्थित है। यहाँ मान्यता है कि मात्र नारियल बांधने से बालाजी महाराज सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मंदिर से जुड़ी कहानी कहती है कि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को सन 1755 ईस्वी में नागौर जिले में असोटा गांव का एक किसान अपने खेत को जोत रहा था। अचानक उसके हल से कोई पथरीली चीज टकराई और एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। किसान ने उस जगह की मिट्टी को खोदा, तब उसे मिट्टी में सनी हुई मूर्ति मिली। जब उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर पहुंची, तब किसान ने अपनी पत्नी को वह मूर्ति दिखाई। किसान की पत्नी ने अपनी साड़ी से उस मूर्ति को साफ किया। वह मूर्ति भगवान श्री हनुमान जी की थी। पति पत्नी ने समर्पण पूर्वक भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और भगवान बालाजी की पूजा की तथा किसान की पत्नी के द्वारा भोजन के लिए लाए गए बाजरे के चूरमे का भोग बालाजी को लगाया और तभी से बालाजी महाराज को बाजरे के चूरमे का भोग लगाया जाता है। भगवान बालाजी के प्रकट होने का यह समाचार तुरंत गांव भर में फैल गया। गांव के ठाकुर ने भी यह खबर सुनी। बालाजी ने ठाकुर के सपने में आकर ठाकुर को आदेश दिया कि इस मूर्ति को चुरू जिले में सालासर भेज दिया जाए। उसी रात भगवान हनुमान के एक भक्त सालासर के मोहनदास जी महाराज ने भी अपने सपने में भगवान हनुमान यानी बालाजी को देखा। भगवान बालाजी ने उन्हें असोटा गांव में मिली मूर्ति के बारे में बताया। इसके बाद मोहनदास जी ने तुरंत असोटा के ठाकुर के लिए एक संदेश भेजा। जब ठाकुर को यह पता चला कि असोटा आए बिना ही मोहनदास जी को इस मूर्ति के बारे में पता चल गया है, तो वह चकित हो गए। इधर अपने आराध्य की कृपा से मोहनदास जी को यह सब घटना ज्ञात हो जाने के कारण अपने प्रभु की आगवानी करने के लिए उन्होंने सालासर से प्रस्थान किया। मूर्ति सम्मानपूर्वक लाई गई। मोहनदास जी ने निर्देशित किया कि प्रभु की इच्छा के अनुसार मूर्ति को ला रहे बैल जिस स्थान पर स्वयं रुक जाएंगे, उसी स्थान पर मूर्ति की स्थापना हो जाएगी। जाते जाते बैल अचानक एक रेत के टीले पर जाकर रुक गए। तब उसी पवित्र स्थान पर सन 1755 में श्रावण शुक्ल की नवमी को शनिवार के दिन श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। इसी जगह को आज सालासर धाम के रूप में जाना जाता है। श्री सालासर बालाजी मंदिर में दो प्रमुख उत्सव श्री बालाजी महाराज प्राकट्य दिवस और भक्त मोहनदास जी का श्राद्ध दिवस बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हजारों भक्त व श्रद्धालुगण भाग लेते हैं। महात्मा मोहनदास महाराज के वचनानुसार भक्त मनोकामना की पूर्ति के लिए श्री बालाजी का समर्पित भाव से ध्यान लगाकर मनोती यानी मनोकामना पूर्ति नारियल बांधते हैं। श्री बालाजी के भक्तों के द्वारा बांधे गए मनोती के नारियल के प्रति यहाँ बहुत श्रद्धा है, अतः इन नारियल का किसी अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि श्री बालाजी की सेवा करते हुए मोहनदास जी सन 1759 ईस्वी में सालासर में उदयराम जी के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाकर और अपने शिष्य उदयराम जी एवं उनके वंशजों को भगवान बालाजी की
सेवा व पूजा का कार्य सौंपकर अपने तपोबल से स्वयं जीवित समाधिस्थ हो गए थे। मोहनदास जी ने उस हनुमान जी की मूर्ति का स्वरूप दाढ़ी व मूछ युक्त कर दिया, क्योंकि हनुमान जी ने मोहनदास जी को सपने में इसी स्वरूप में दर्शन दिए थे। मंदिर प्रांगण में ज्योति प्रज्वलित की गई थी, जो अखंड रूप से अनवरत दीप्तमान है। श्री सालासर बालाजी महाराज के समक्ष लगाई जाने वाली अर्जी को दुकानदार से तौलवाकर अर्जी के साथ अर्जी की मंजूरी की दरख्वास्त भी लगाई जाती है। रोगी या पीड़ित व्यक्ति के नाम से अर्जी व अर्जी मंजूरी की दरख्वास्त लेकर आदर सहित अपने सिर पर रखकर श्री बालाजी मंदिर में पहुंचकर पुजारी को दिया जाता है। पुजारी स्वयं भोग लगाकर शेष लड्डू वापस कर देते हैं। कहते हैं कि मंदिर में भक्त मोहनदास और उनकी बहन कनिदादी, जो कि सालासर बालाजी की बहुत बड़ी भक्त थीं, के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। जय श्री सालासर बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान जी।